स्वीडन में साल 2024 के पहले 6 महीने में 20,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो पुलिस ने मनसूख किए। इसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस लेना ये भी एक बहुत बड़ा मार्का है और जो लोग यहाँ पे ड्राइविंग के तमाम मराहल से यानी थ्योरी प्रैक्टिकल सबसे गुजरते हैं और जब वो लाइसेंस लेते हैं तो उनकी खुशी दीदनी होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेना वाकया ही जो है वो एक मानी रखता है और ये बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है। लेकिन अगर वही लाइसेंस पुलिस आपका जब्त कर ले और आपका लाइसेंस मनसूख हो जाए, आप गाड़ी ना चला सकें, तो फिर वो बहुत बड़ी परेशानी होती है। और अभी जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का इदारा है उसने जो मालूमात जो है वो पब्लिक में के लिए दी हैं, उनके मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में यानी जनवरी से जून तक 20,000 लोगों के लाइसेंस जो हैं वो मनसूख हुए हैं। अमूमी तौर पे ज़्यादातर लाइसेंस जो हैं वो तेज़ रफ्तारी से की वजह से जो है वो मनसूख होते हैं, क्योंकि अगर किसी सड़क पे अगर आप +20 चलाएं तो फिर वो लाइसेंस आपका जो है वो ले लेती है पुलिस। लेकिन इस मरतबा जो है वो तेज़ रफ्तारी की वजह कम है और ये जो 20,000 लाइसेंस पहले 6 महीने में मनसूख हुए हैं, ये इसका अगर मवाजना पिछले साल के 6 माह से किया जाए तो ये 2.6% ज़्यादा है। और जैसा कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि इस साल के जो 6 महीने में 20,000 लाइसेंस जो मनसूख हुए हैं, इसमें जो है वो तेज़ रफ्तारी की बजाय सबसे ज़्यादा लाइसेंस जो मनसूख हुए हैं वो मेडिकल रीजंस की वजह से, तिब्बी वजूहात की बिना पे, कि जिन लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो मना करते हैं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, या वो किसी बीमारी की वजह से, या वो ऐसी बाज़ अद्वियात लेते हैं जिनकी वजह से कि उनको मना किया गया होता है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते और वो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा आए हैं और इसमें ज़्यादा उम्र रसीदा लोग भी शामिल हैं। इन लोगों की तादाद तकरीबन 3,600 है जो तिब्बी रीजंस की वजह से, मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से जिनके लाइसेंस जो है वो मनसूख हुए हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये बताया है कि अगर कोई शख्स डॉक्टर के पास जाता है और उसकी बीमारी की नोयत इस तरह की होती है कि उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उसको गाड़ी चलाने से डॉक्टर जो है वो मना करते हैं, तो डॉक्टर जो है जब वो मरीज को ये मालूमात देता है तो साथ ही वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन भेज देता है कि ये शख्स मेरे पास आया, इसका ये पर्सनल नंबर है, इसको हमने मना किया, ये गाड़ी ना चलाए। अब वो शख्स जो है वो समझता है कि डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया तो कोई मसला नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। जब वो गाड़ी चलाएगा तो अगर तो पुलिस उसको चेक नहीं करेगी तो फिर चलाता रहेगा, लेकिन जब पुलिस चेक करेगी तो उनके रिकॉर्ड में होगा कि इसको तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है और ये गाड़ी चला रहा है, तो फिर वहीं पे उनका लाइसेंस ले लेते हैं। और लाइसेंस जो है ये जब पुलिस लेती है तो इसकी जो है वो मुख्तलिफ मुद्दत होती है। बाज़ औक़ात सिर्फ 1 महीने के लिए वो मना करते हैं आपको गाड़ी चलाने से, और बाज़ औक़ात जो है 3 साल तक के लिए होता है, और फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो पकड़े गए हैं। और इसमें शराब नोशी की वजह से भी बहुत लोग जो है वो पकड़े गए हैं, जो शराब नोशी करके जो है वो गाड़ी चला रहे थे। तो बहरहाल ये जनाब ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट थी, और लाइसेंस होना जो है वो एक बहुत ज़रूरत है यहाँ कामकाज के लिए भी, फैमिली के लिए भी। लेकिन अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए तो वो बड़ी परेशान होती है, तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक ही चलें और अपने लाइसेंस को जो है वो महफूज करके रखें, ताकि किसी ऐसी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। यहाँ साथ ही जो हमारे नाजरीन हैं ये भी बड़े बड़े अच्छे कमेंट करते हैं, अपनी मशवरे और अपनी जो है वो राय भी देते हैं, तो उनका भी बहुत मज़ा आता है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए।